डेल्टा रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को नीति आयोग द्वारा पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। इसके जिला के विकासात्मक कार्य के क्रियान्वयन में प्रगति आ जाती है। इस कार्य एक अलग दिशा में चल रहा है। उसका इसके जो ब्रॉड स्ट्रेटेजी जो है उसकी इस प्रोग्राम की 3 C's है। दैट इज कन्वर्जेंस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम, दूसरा है कोलैबोरेशन बिटवीन सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट पार्टनर एंड सिटीजन, एंड तीसरा है कंपटीशन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह से जो कार्यक्रम की अखनी की गई है ताकि इसमें कोई भी काम, इस 5 क्षेत्रों में कुछ भी काम बाकी न रहे, तो उनको ऐसे के डेवलपमेंट के आधार पर उसकी प्रगति हो, यही इसका स्कीम का मकसद रहा है। औरंगाबाद जिले को अभी तक कुल 14 करोड़ की राशि पुरस्कार राशि के रूप में प्राप्त हुई है। उक्त प्राप्त राशि में जिले में विभिन्न प्रकार के कार्य तथा मॉडल विद्यालयों की स्थापना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जीर्णोद्धार कार्य, इसमें 13 विद्यालयों की स्थापना की गई है। संबंधित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों एवं मॉडल विद्यालयों में पुस्तकों की आपूर्ति, जिले के कुल 140 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में परिवर्तित करने हेतु जीर्णोद्धार कार्य तथा बच्चों के बैठने के लिए कुर्सी, टेबल, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायकों के लिए कुर्सी, टेबल, बच्चों के लिए अन्य आवश्यक सामग्री की आपूर्ति तथा बाला पेंटिंग का कार्य किया है। जिले में कुल 13 विद्यालयों में स्मार्ट लर्निंग सेंटर की स्थापना तथा चिन्हित विद्यालयों में बेंच, डेस्क की आपूर्ति की गई है। बुक्स हिंदुस्तान में 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आंकड़ा आ गया और वो उस डिस्ट्रिक्ट का विकास अच्छी तरह हो, सभी के बाकी के बराबर हो, इसलिए एक अलग विचार इसके बारे में हुआ और इसको ऊपर उठाने के लिए जो कुछ डिस्ट्रिक्ट में करना है राज्य सरकार के सहयोग से और डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी की ओर से जो कुछ काम हो सका वो करके वो डिस्ट्रिक्ट को ऊपर उठाने का काम इस स्कीम में है। इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में इस 112 डिस्ट्रिक्ट के विकास डिस्ट्रिक्ट में हुई और इस जिलों में विकास कार्य को प्रगति प्रदान करने के उद्देश्य से, जैसा मैंने कहा, वो काम शुरू है। इस उक्त कार्यक्रम में अंतर्गत कुल 5 क्षेत्रों जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट तथा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत कुल 81 इंडिकेटर को चिन्हित करते हुए संबंधित जिलों को विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करने के हेतु एक दिशा प्रदान की गई। सभी इसके संबंधित जो इंडिकेटर जिलों को उपलब्धि को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संबंधित चैंपियन ऑफ चेंज पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाता है तथा प्रत्येक माह नीति आयोग द्वारा संबंधित जिलों का डेल्टा रैंकिंग जो मदद चाहिए वो इस तरह से मिलेगी। तो निश्चित रूप में जो एक हमारा 2047 का जो सपना है ये विकसित भारत करने का, ये उसका जो केंद्र बिंदु है हर नागरिक है। कब तक है सर? ये 2047 में जो विकसित भारत का जो एक टारगेट हमने रखा है, मोदी जी ने रखा है, उसके ओर हम ऐसे कार्यक्रमों द्वारा चल रहे हैं और इसको सबल करने के लिए सब जो 5 बिंदु हमने लिए थे, जैसा मैंने कहा कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, और ये 2 जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और एजुकेशन इसके ऊपर भर दिया है। आने वाली हमारी पीढ़ी होगी, आंगनबाड़ी के बच्चे हो, विद्यार्थी हो, ये जो सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना का कार्य भी करवाया है। इस क्रम में 3 चेक डैम निर्माण तथा 9 विद्यालयों में 2 अतिरिक्त वर्ग कक्षा सहित लाइब्रेरी निर्माण का कार्य भी कराया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में
माह नवंबर 2023 में जिले को देश स्तर पर समेकित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ तथा उसकी पुरस्कार राशि जिले को अभी भी देने की बाकी है। प्राप्त होने वाली पुरस्कार राशि से अभी जिले के विकासात्मक कार्यों का कार्यान्वयन किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी वर्तमान रैंकिंग मार्च 2024 में जिले का स्थान 25वां आया है और इसे बेहतर करने के लिए हर संभव जिला प्रशासन प्रयत्न कर रहा है। आकांक्षी जिला कार्य की शुरुआत से उपरांत से जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण, कृषि तथा आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बेहतर कार्य अभी हो रहा है। इस क्रम में माह जुलाई से सितंबर तक नीति आयोग के दिशा निर्देश में संचालित संपूर्णता अभियान के दौरान जिले में 2 लाख से भी अधिक लोगों का डायबिटीज तथा हाइपरटेंशन की जांच की गई तथा 8000 से अधिक स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया गया है। औरंगाबाद जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की यात्रा करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में सभी स्तरों से सतत प्रयत्न कर रहे हैं और आगे का कार्य। हमने कल समीक्षा मीटिंग में सभी अधिकारीगण, जिसमें अधिकारीगण जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे, हमने 5 साल में हुई प्रगति का जायजा लिया। आज हमने देव CHS कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दौरा किया, बेला हाई स्कूल का विजिट किया, बेला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बिशनपुर, आंगनवाड़ी सेंटर, मनरेगा द्वारा बनाए बाउंड्री वॉल का उद्घाटन बिशनपुर यहाँ किया। PMY योजना के अंतर्गत 3 लाभार्थियों का आवास को भी विजिट किया, जो प्रधानमंत्री योजना से उसको आवास जो मिलते हैं उसका भी। इसके बाद में अभी सेंट्रल लाइब्रेरी का विजिट अभी बाकी है। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ जाते जाते विजिट करूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की उन्होंने एक सभी को इंस्पायर किया था, आह्वान किया था कि अब हर जगह अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाइए। उसके अंतर्गत आज मैंने ये आंगनवाड़ी प्रांगण में, बिशनपुर के आंगनवाड़ी प्रांगण में एक पेड़, हमने 2-4 पेड़ लगाए और मैंने मेरे माता जी के नाम पे भी एक पेड़ वहाँ लगा दिया है। मेरी आप सबसे अनुरोध है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा जो स्कीम पेड़ लगाने के, आखिर आप जानते हैं एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम अभी सभी जगह हो रहा है और इसलिए सभी से एक अपेक्षा है और मैं सभी को अनुरोध करता हूँ कि आप भी सभी को प्रवृत्त करें और कम से कम एक पेड़ अपने हाथों से लगाने के लिए मैं आप सबको विनती करता हूँ। बहुत कुछ काम है। माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य जो है कि भारत के पूरे जिले जो है, ये पूरे जिले जो है ये सब जब डेवलप्ड होंगे और जिलों के द्वारा नीचे स्तर का आदमी जब अपने पैर पर सर, तो नीचे स्तर पर भी सर हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ है सर। हमारा सर जो हमारी हेल्थ सेंटर है सर, वहाँ भी सर आकांक्षी में जो सर राशि मिली है, हम लोगों ने उसको सर जीर्णोद्धार किया है सर। स्वयं की संख्या जो बच्चे हैं उसकी संख्या भी घट रही है सर। हेल्थ न्यूट्रिशन में भी अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं। जो हमारी सर धात्री महिलाएं हैं सर, उनको भी हम लोग पोषण आहार उपलब्ध कराते हैं सर। जो गरीब महिलाएं हैं सर, तो उनका भी काफ़ी अच्छा उत्थान हो रहा है सर। पहले से हमारी स्थिति सर सभी मामलों में बेहतर हो रही है सर। क्योंकि सर इरिगेशन के लिए भी सर हमें राशि मिलती है सर। तो सर ये जगह जो जिला है हमारा सर, थोड़ा सर इसमें सर वर्षा भी कम पड़ती है हमारे जिला में सर। तो हमारे पास सोल कैनाल से नुकली बराज है सर। तो झारखंड से जो पानी आता है सर, तो वो पानी सर हम लोग सिंचाई के रूप में उसका उपयोग करते हैं सर। तो सर जो भी, चूँकि सर पहाड़ भी हमारे पास है सर, तो पहाड़ से जो पानी आता है सर, चूँकि बरसात थोड़ी कम पड़ती है, तो उस वाटर को स्टोरेज करने की हम लोग का प्रयास रहता है। इसलिए सर हम सर चेक डैम बनवाते हैं सर, और चेक डैम सर हमारे लिए बहुत कारगर होता है सर। उससे खेती हमारी अच्छी होती है सर। यहाँ के लोगों की जीविका भी है सर, वो मेनली सर एग्रीकल्चर ही है सर।
तो लेकिन सर 60% हमारा सिंचित क्षेत्र हो गया है सर। 40% में हमारी समस्या रहती है सर, जो कि चेक डैम के माध्यम से हम लोग वहाँ पर सिंचाई उपलब्ध कराते हैं सर। और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी सर हमारे पास सर बिहार गवर्नमेंट के द्वारा भी सर 42 इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं सर। और इस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी सर हमारे पास ये जो स्किल डेवलपमेंट है सर, उसके भी इंस्टीट्यूट हमारे पास 3 से 4 हैं सर। वहाँ पर अच्छी लोगों की हम लोग स्किल डेवलपमेंट कराते हैं सर। सारे फंक्शन है सर, उसके बाद हम लोग रिव्यू भी करते हैं सर, और हम लोग सर फील्ड विजिट भी करते हैं सर। तो एक अच्छा मैसेज भी पब्लिक के बीच में जाता है सर कि माननीय मंत्री जी के आप सभी से का हम स्वागत करते हैं सर। हमें बहुत हर्ष हुआ सर कि आप यहाँ आए सर। हम लोगों को सर स्वागत करने का, हम लोगों से मिलने का एक मौका हम लोगों को मिला सर, और अपनी जिला के बारे में से हमें आपको बताने का एक अच्छा बेहतर अवसर मिला है सर। सर ने कल रिव्यू भी किया था सर, आज ने आज फील्ड इंस्पेक्शन भी किया। सबसे पहले सर जो हमारा प्राचीन देव मंदिर है सर, वहाँ गए सर ने वहाँ पूजा अर्चना की सर को। मुझे बताते हुए सर ये हर्ष हो रहा है सर कि ये जो प्राचीन मंदिर है सर हमारा बहुत प्राचीन है सर, और बहुत दूर दूर से लोग सर यहाँ पर आते हैं सर। और सर बिहार का एक छठ फेस्टिवल है सर, जो बहुत लोकप्रिय फेस्टिवल है सर बिहार का सर। वो कार्तिक माह में सर और चैत्र माह में 2 बार होता है सर। सर कार्तिक माह में सर यहाँ 10 से 12 लाख श्रद्धालु लोग आते हैं सर, और पूजा अर्चना करते हैं सर। 4 दिन का मेला लगता है सर, काफ़ी अच्छी संख्या में लोग आते हैं सर। लोगों की बहुत श्रद्धा इस मंदिर से जुड़ी हुई है सर। उस तरह से चैत्र में भी सर थोड़ी संख्या कम होती है सर, चैत्र में भी सर 4 दिन का मेला लगता है सर, और बड़ी संख्या में आते हैं सर। तो हम लोग का बड़ी प्रयास रहता है सर कि इस प्राचीन हमारा जो सर धरोहर है सर, इसको हम लोग संजो करके रखें सर, और विकास के कार्य जो आवश्यक हो, इसी ताकि श्रद्धालुओं को अच्छी जगह मिले, पूजा अर्चना में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो बेहतर करने का प्रयास सर हम लोग करते हैं सर। और इसमें सर हमें राज्य सरकार का पूर्ण सहयोग मिलता है सर। सर ये जिला सर नक्सल क्षेत्र जिला रहा है सर, तो थोड़ी सर प्रगति थोड़ी प्रभावित यहाँ पर हुई है सर। इसी कारण से मुझे लगता है सर कि इसको स्पेशल डिस्ट्रिक्ट रूप में इसको सिलेक्ट किया गया है। खासकर से हमारे जो 4 ब्लॉक्स हैं सर, अभी भी थोड़ा प्रभावित है सर। सर पहले ये LW डिस्ट्रिक्ट में माना जाता था सर, अब तो वो LW डिस्ट्रिक्ट से इसको बाहर कर लिया है सर। जैसे सर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल इसको रिपीट भी किया गया सर ने, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बैकग्राउंड से। इसमें सर आकांक्षी जिला होने के कारण सर राशि जो मिली सर, हम लोगों ने जिला को सर जहाँ आवश्यकता लगी सर जिला ने वैसा यूज किया सर। तो एक सबसे बड़ी फायदा ये हुआ सर कि इसमें सर जिला पदाधिकारी को और यहाँ के जो हमारे नागरिक हैं सर, यहाँ के जो हमारे अन्य विभाग के पदाधिकारी हैं सर, सब मिलजुल करके सर हम लोगों ने प्लान बनाया कि हमको किस कार्य क्षेत्र में अच्छा करने की आवश्यकता है सर। तो फ्रीडम सर जिला को दिया गया सर। तो इससे सर जहाँ जहाँ कमियाँ रही सर, उसको हम लोगों ने इसको सर बेहतर करने का प्रयास किया है सर। और आगे भी सर जैसे भी इंसेंटिव हम अच्छा करने पर सर हमें इंसेंटिव मिलती है, तो इसमें सर और हम लोग बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं सर। हेल्थ में थोड़ा कुछ घटक जो हमारे आइटम्स हैं सर, उसमें थोड़ा पिछड़ रहे हैं सर, लेकिन सर उससे भी सर हम लोग राज्य सरकार की मदद से उसको बेहतर करेंगे सर। कुछ डॉक्टर्स की हमारे पास कमी सर है, लेकिन सर पहले सर हमारे पास मेडिकल कॉलेज भी कम थे, अभी मेडिकल कॉलेज की संख्या भी काफ़ी बढ़ रही है सर, भारत सरकार के द्वारा भी सर, राज्य सरकार के द्वारा भी सर। तो फ्यूचर में सर मुझे लगता है कि डॉक्टर की समस्या सर हमारे पास नहीं रह जाएगी सर। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बना है सर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सर हमारे पास लगभग 250 हैं सर, लगभग 202 ब्लॉक हमारे पास में हैं, पंचायत हैं सर। तो लगभग सर 1 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सर सभी पंचायतों में है सर, लेकिन वहाँ पर सर अभी CHO कार्यरत हैं, हमारी ANM कार्यरत है सर। चूँकि डॉक्टर्स की कमी है सर, तो डॉक्टर का विजिट सर वहाँ पर कभी नहीं हो पाता है सर। लेकिन सर जो बेसिक फैसिलिटीज़ है जो हमारे ग्रामीणों को सर वहाँ पर दवाएँ वहाँ मिलती हैं सर, BP वगैरह का, डायबिटीज़ वगैरह का, ये सब चेक उनको होता है सर। टेलीमेडिसिन की जो सुविधा उपलब्ध है सर, तो जो हमारी जो CHO है सर वो ट्रेंड होती है सर, वो डॉक्टर से संपर्क करके टेलीमेडिसिन के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अच्छा काम कर रही है सर। तो हम लोग सर डिफरेंट जितने भी क्षेत्र हैं सर, हम लोग सर प्रयासरत हैं सर। और हमारा सर का जो डायरेक्शन मिला है सर, का जो समीक्षा बैठक में सर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं सर, हम लोगों ने उसको नोट किया है सर। और हमारा प्रयास है सर कि जो भी कमियाँ रही सर, अगली बार जब सर का विजिट होगा सर, तो हम सभी मानकों पर खरा उतरेंगे सर। धन्यवाद सर। देश, राज्य और देश ये इसी कार्यों से आगे बढ़ेगा, और भारत सभी दृष्टि से एक मजबूत देश होगा, ये की ओर हम जा रहे हैं। और मैं आप सबको विनती करता हूँ कि इस कार्य में अभी लोगों तक ये सब पहुँचाने, एक जो बात है वो पहुँचाने के बाद
लोग भी जागरूक होंगे और इस अच्छे कार्य को उनका भी हाथ बार लगेगा, ऐसा मेरा कहना है। और कुछ कहना है तो मैं कहूँगा कि कहे, और बाद में आप कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। टीम हमारा जो कैपेसिटी बढ़ाने का जो काम है, जो 500 गीगावाट तक हम जाएंगे। 800 क्या? हाँ, 500 गीगावाट। तो इसके लिए इसके मुताबिक हम अब कम से कम आधा से 200 ऐसी गीगावाट हमारा तैयार है, हो जाएगा। और जो 2047 में जो विकसित भारत का जो टारगेट जैसा हमने रखा है, वहाँ हम 2000 के ऊपर जाएंगे, ऐसा 1800 2000 के आसपास हम जाएंगे। 1800 गीगावाट तैयार करना चाहिए, ताकि जहाँ जहाँ रिन्यूएबल एनर्जी का जो है, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो हमें जो शॉर्टेज हमारे देश में है, उसको इसके आपूर्ति हम इस रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। सर, ये फ्यूल फॉसिल एनर्जी पर बीच में आया था कि ये लोग थर्मल पावर का निर्माण कम करेंगे, इसका परिवर्तन आया, तो इसके क्या दिख रहा है आगे का क्या? जितने हम रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाएंगे तभी वो उतनी कम करने का हमारा इरादा है। तो तुरंत हम कम करेंगे ऐसा नहीं हो भी सकता है। अभी कितना परसेंट सर हम लोग फॉसिल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं? अब फनी एनर्जी वही तो कम से कम मेरे ख्याल से 55% फॉसिल टोटल पीकली डिमांड अपनी 250 गीगावाट है, उसमें से 200 गीगावाट के आसपास थर्मल से आता है। 50, क्योंकि रिन्यूएबल में सबसे बड़ा दिक्कत है कि वो 24 आवर्स नहीं रहता। जब सनलाइट है तभी सोलर एनर्जी होगा, जब हवा चलेगी तभी विंड घूमेगा। थर्मल 24 घंटा चलता है, इसीलिए इसका जरूरत पड़ता है। तो मेन जो 55% आज के रेट में आ रहा है फॉसिल से, 45% रिन्यूएबल से। यही एनर्जी अब स्टोरेज का हमारे पास उपाय होगा ना, तभी बैटरी स्टोरेज का वगैरह हम उपाय कर रहे हैं, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी हम स्टोर कर सके और पीक आवर में उसका यूज़ कर सकें। नेशनल ग्रिड का सर क्या लाभ हुआ सर? नेशनल ग्रिड पर सर काफ़ी काम किया गया है, या उसका सर क्या असर दिख रहा है? डेफिनेटली ये जो एडिशनल अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी बनेगी, तो सुधार चालू है। और ये जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा और हमारा प्रोडक्शन रिन्यूएबल एनर्जी का होगा, तभी इसमें और अच्छे सुधार की आशा है। ये एक सर एनटीपीसी जो हम प्लांट आपकी लगती है सर, एक घोषणा भी सीएम साहब यहाँ भी किए थे, आपके केंद्रीय मंत्री भी उसमें कुमार मंगल को घोषणा किए थे, हम एनटीपीसी के विस्थापित गाँव में निःशुल्क बिजली देंगे। क्या ऐसा कुछ योजना आपके पास है सर कि विस्थापित गाँव को निःशुल्क बिजली देने का? लेकिन डीएम साहब के पास बहुत लोग पहुँचता है, बहुत लोग पहुँचता है कि घोषणा हुआ तो हम लोग निःशुल्क बिजली मिलता है, आंदोलन होता है। एग्जाम्पल आपके यहाँ जो 2 एनटीपीसी के प्रोजेक्ट हैं, जी। ये रेलवे और अपने स्टेट को जो बिजली मिलती है पूरी यहाँ इसका उपयोग हो रहा है। और अपना मकसद तो ये है, यहाँ हम बिजली पैदा करेंगे और ट्रांसमिशन का खर्च भी बचेगा और एक शुद्ध बिजली उसी इसमें मिलेगी। तो इस तरह का अपना जो प्लान है, जो प्लान आगे बढ़ाकर वो मैक्सिमम बिजली का जो परसेंटेज है वहाँ कर विस्थापित गाँव में सब देने के लिए निःशुल्क दिए जाने का कोई योजना है? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योजना जैसी योजना बड़ी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई सर, पीएम कुसुम योजना, या क्या उसका आंकड़ा उपलब्ध हो सकता है? अभी क्या हमारी स्थिति है, उसमें क्या आगे प्लान किया है सर? इसमें आम आदमी कनेक्ट हो रहा था इस सोलर प्लांट से। अभी तो काम शुरू है और जिस गति से होना चाहिए था, थोड़ी उसमें कोई अड़चनियाँ आई हुई है और ये निश्चित तौर से आगे बढ़ेगा। उसका पोर्टल पे रियल टाइम डाटा अपडेट होता है हर एक मंथ में, आप उसमें देख सकते हैं। कंपोनेंट ए बी सी तीनों में भी है। कंपोनेंट ए में फेलोलैंड में 2 मेगावाट तक प्लांट लगा सकते हैं, बी में सोलराइजेशन, बी और सी। अपना बिहार में सर कोई प्लांट लगाने की योजना सर आपकी? अपना बिहार में राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेज दे, हम उनको मदद करें। सर इसमें मैं सर को मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा सर, हमारा सर जो बिहार बीसी है सर, उनके पास लैंड अवेलेबल है सर, तो 25 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लोग लगाने वाले हैं सर, काम चल रहा है सर। अंकोरा में जब स्थापित हुआ था नवीनगर सुपर पावर थर्मल स्टेशन, तो मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन शिलान्यास किया था, सरस्वती पूजा के दिन विवादों के बीच में विवाद जब चल रहा था, तो विवाद के बाद जो है सरस्वती पूजा के दिन निर्धारित किया था शिलान्यास के लिए, और 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले अगल बगल जितने भी गांव हैं सबको निःशुल्क बिजली देने का वादा किया था, लेकिन सबका मीटर घर घर लगा। हाँ, चीफ मिनिस्टर बोले हैं, मन से ऐलान किए थे अंकोरा में। उनका मन से ये संबोधन ही था।
आज भी पेपर ऊपर में सब कटिंग इसके बारे में डिटेल पता नहीं है, पता करवा के उसको कोई मदद हमारी ओर से चाहिए तो निश्चित तौर से जो उन्होंने वचन दिया था उसको पूर्ति के लिए हम भी उनको मदद करेंगे। अच्छा, बिजली विभाग का सबसे बड़ा समस्या है सर उपभोक्ताओं का कि राष्ट्रीय लोक अदालत में भी लोग आते हैं लेकिन यहाँ मामला एक भी डिस्पोजल नहीं होता है, और गया जो है इसका कार्यालय है जिसके चलते काफ़ी परेशानी होता है, और जब डिस्पोजल ही नहीं होता है तो फिर उपभोक्ताओं को जो है राष्ट्रीय लोक अदालत में बुलाया क्यों जाता है? नहीं, ये आपका क्वेश्चन है ना, ये इरिलेवेंट क्वेश्चन है, इरिलेवेंट क्वेश्चन। ये स्टेट का स्टेट का है। यस अभी पावर जो कई गांवों में अभी तक थोड़ा सा अभी इलेक्ट्रिसिटी पहुंची नहीं है, तो नया स्कीम निकाला है PM सूर्यघर योजना। तो हर घर का जो मालिक है तो अपने इसके लिए अपने घर पर सोलर पैनल बिठा के अपने के लिए पूरा यूज के लिए उसका बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो हो जाएगा। और ये पावर जो पैनल ये पैनल बिठा के वो वहाँ अपना बिल निर्मित करेगा, उसको एक स्पेशल मीटर लगेगा और जो एक्स्ट्रा पावर होगी वो ग्रिड में देने का और उसके बारे में पैसा मिलेगा। ये स्कीम बड़ी जोर से शुरू हो गए, हर पीरियड में सब्सिडाइज है, उसको 70% सब्सिडी मिलती है, 40% सेंट्रल देता है, 30% राज्य देता है, उस पर 70% सब्सिडी मिलेगी। और ये प्रोडक्शन भी और खुद के उपयोग के लिए भी ये स्कीम बड़ी, इसमें जो डिस्कॉम है या जो संस्था है तो उसके ऊपर अभी रजिस्ट्रेशन चालू है। इसमें कितने परसेंट तक काम हो गया है? अभी तो इस साल से शुरू हो गई है। मैं कह सकता हूँ कि मेरे ख्याल से 15-20% काम अब तक हुआ। सर ये उनके विजुअल्स के लिए होगा या कुछ? नहीं, इंडिविजुअल्स के लिए इसके नहीं, हर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन भी उसमें रेसिडेंशियल रूफटॉप पे 1 करोड़ का टारगेट है और जिसमें पहला 2 किलोवाट पे 30,000 रुपया सब्सिडी मिलता है, तीसरा किलोवाट पे 18,000, टोटल 78,000 का कैप है। 78,000 सब्सिडी मिल सकता है, उसके बियॉन्ड अगर आप बड़ा कैपेसिटी लगाओ तो नहीं, 78,000 की आपको मिल सकता है। टोटल इसके तहत अब तक 1.4 करोड़ का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन एप्लीकेशन आई हो 25 लाख के आसपास आई हुई, बस ये प्रगति है इसका। और 1 करोड़ का टारगेट है इसमें प्रधानमंत्री जब कंटिन्यू रहेगा सर कि कंटिन्यू रहेगा। एक और सर मैं आपको बताना चाहूँगा सर, NTPC का हमारा जो है सर वहाँ से 3 × 660 वाट किलोवाट मेगावाट का सर प्लांट, नया प्लांट लगने वाला है सर। 15 दिन पहले सर हम लोगों ने उसकी आप कराएंगे सर, एक्सटेंशन उसको हो रहा है सर। फेज 2 नाम दे रहे हैं। हाँ, फेज 2 नाम दे रहे हैं, 3 × 660 मेगावाट। सर किसानों के लिए भी कुछ बिजली का ये है क्या, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश हम लोग कहते हैं। कौन सी योजना है? PM कुसुम जैसा पायलट ने कहा, वे किसानों के लिए ही है। वो अपने से पंप, सोलर पंप उसको देते सब्सिडी पे, नॉर्मल उसका सहयोग रहता है और इससे उसका खेत का भी ये, और ये जैसा मैंने कहा कि घर का जैसा पावर मिलेगा, जैसा बाकी बचेगा वो सरकार ग्रिड में गिट हो जाएगा। ये स्कीम है किसान के लिए। सर ये सर मौजूदा बजट में जो ये आपको छात्रों का जो लोन है वो 7.5 लाख से बढ़ा करके सर 10 लाख किया गया, लेकिन सर वो बैंक कितना किया सर? ये क्वेश्चन सर बात कीजिए। लोगों को निर्बाध रूप से जो है बिजली मिले, इसके लिए सरकार की क्या योजना है? अभी तक जो जैसा मैं योजना के लिए अभी जो योजना थी हमने आपके सामने रखी है, और कई ऐसी योजना आप सुझाव दे दो क्या किस तरह से कर सकते तो इसके ऊपर सरकार तो इसके लिए काम कर भी रही है। इसलिए मैं बताया आपको 3 × 800 मेगावाट का एक नया प्लांट भी लगने वाला है। अभी 22 से 24 घंटे बिजली आपको शहर में मिल रही है, 20 से 22 घंटे बिजली आपको गाँव में भी मिल रही है। तो जब हमारे पास जनरेशन बढ़ेगा तो बिजली लोगों को 24 आवर्स मिलने लगेगी। खुद ही देख लीजिए, पहले कितना लोड शेडिंग होता था, कितना नहीं होता था। पहले आप बचपन की यादें देखिए, किसी को बिजली लेना है तो तार खींचने का खर्च, पोल काटने का खर्च, उसके लिए सालों लग जाता था। आज जिसको यूज करना है उसके रूफटॉप पे, मतलब वो खुद ही प्रोडक्शन जनरेटर बन गया, खुद जनरेट करके लोकल कंजम्पशन है, तो तार हट गया, पोल हट गया। तो ये बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज है और माननीय प्रधानमंत्री इसमें इसीलिए इतना अग्रेसर है। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज दुनिया में सर रिन्यूएबल्स में। जो हमने जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हैं, इससे एक तो किसान अपना हर कोई आदमी एनर्जी इंडिपेंडेंस भी पा रहा है, प्लस उसका पॉकेट पे भी बहुत मतलब ये हो रहा है, खर्चा बिल्कुल जीरो। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लैंडमार्क स्कीम, और इसमें आम आदमी के लिए किया गया है, रेसिडेंशियल पे लगाया, प्लस किसानों के लिए PM कुसुम योजना है। ये 2 फ्लैगशिप स्कीम है हमारे इसमें।
इसके अलावा सर कि अगर कोई किसान चाहे अपना खेतों में लगाना तो 4 एकड़ उसके लिए ज़मीन चाहिए और उसका 1 करोड़ रुपया लोन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 50 लाख के आसपास लोन देती है, सब्सिडी देती है स्टेट गवर्नमेंट देती है। 6 करोड़ के आसपास उसमें खर्च पड़ता है, 1 मेगावाट प्रोडक्शन उसमें होगा। मतलब 6 करोड़ रुपया में 1.5 करोड़ रुपये आपको सब्सिडी मिलेगी, बाकी 4.5 करोड़ रुपया आपको लगाना पड़ेगा। अब 25 साल के लिए ये योजना रहेगी सर, स्टेट गवर्नमेंट आपसे बिजली खरीदेगी, तो किसानों के लिए भी एक अच्छा अवसर है, वो भी कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।